कि आदिवासी ये शब्द पहले का नहीं है। पहले का शब्द है कोयावंशी, कोयतुर, ये शब्द है। गोंड, जो ये धरती दाई है इसको गोंडवाना लैंड बोला गया था। तो हम इस गोंडवाना लैंड के हम निवासी है। कोई जो आदिवासी तुमने नाम दिया है, तो ये आदिवासी आदि मानव जो है पहले से यहाँ से है। तो इनकी जो गोंडी भाषा है उनको तुम 8वीं सूची में पहले नंबर पे होना चाहिए, तो एकदम आखिरी में जो पहला हमारे जो सांसद विधायक जो बने हैं आज वहाँ पे टुकड़े तोड़ रहे। आदिवासी समुदाय के नेशनल मेले में हमें जगह का नाम है कचारगढ़, जो गोंदिया महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने कामों के वजह से पूरे भारत में जानी जाती हैं। आइए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं। ये अपने बारे में बताएंगे। क्या नाम है ताई? मैं मंगला ताई उइके कोया पुनेम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और गोंडवाना गोंड महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आप मूल स्थान आपका कहाँ पे है? किस राज्य से आप बिलोंग करती हैं? मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। महाराष्ट्र नागपुर में मेरा निवास है। तो आप जैसा आप बता रहे हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता में आदिवासी से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं। तो किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में आपका काम है? देखिए, पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ मैं सभी को कि आदिवासी ये शब्द पहले का नहीं है। पहले का शब्द है कोयावंशी, कोयतुर, ये शब्द है। गोंड, जो ये धरती दाई है इसको गोंडवाना लैंड बोला गया था। तो हम इस गोंडवाना लैंड के हम निवासी है। कोयतुर, कोयावंशी का अर्थ होता है माँ का कोख। उस माँ के कोख से पैदा हुए हम बच्चे हैं। और आदिवासी समुदाय में जो धर्म कालम के लिए जो एक मांग चल रही है बहुत दिनों से, जैसे कम संख्या वाले लोगों की धर्म कोड मिल चुका है। हमारी चूँकि पूरे भारत में 15-20 करोड़ आदिवासियों की संख्या है जो भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन फिर भी लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लोग स्वतः कर रहे हैं, करवा रहे हैं। कहीं बहुत सारे लोग जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार में हिंदू बन गए हैं, झारखंड में ईसाई बन गए हैं। तो इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए, धर्म कोड हम बहुत पहले से हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं और हम लोग हैं जो दिल्ली में जा जाकर आज तक हम धर्म कोड के लिए धरना आंदोलन प्रदर्शन चालू है। लेकिन मुझे ऐसा लगता कुछ कमतरता हमारे बीच में है। हमने ऐसे ऐसे हमारे ही बीच के लोगों को चुन के ला के दिए, सांसद, विधायक, आमदार, खासदार सब बना दिए। लेकिन आज ये लोग जाकर वहाँ पे संसद में जाकर एक शब्द नहीं उठा सकते कि भाई ये गोंड समुदाय है, ये पहले से है। जो आदिवासी तुमने नाम दिया है, तो ये आदिवासी आदि मानव जो है पहले से यहाँ से है। तो इनकी जो गोंडी भाषा है उनको तुम 8वीं सूची में पहले नंबर पे होना चाहिए, तो एकदम आखिरी में जो पहला मानव है उसकी गोंडी, उनकी क्या लैंग्वेज थी यही आप लोगों को मालूम नहीं। सारी दुनिया की लैंग्वेजों को आपने स्थान दिया है, लेकिन जो हमारी गोंडी भाषा है उसको आज तक आपने जगह नहीं दी। तो ये हमारे जो सांसद विधायक जो बने हैं आज वहाँ पे टुकड़े तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ काय के लिए है, ये खुर्ची के लिए बैठे हैं ताकि हमारी खुर्ची ना जाए, चेयर ना जाए। तो ये पैसे के लिए अपनी कुत्ते जैसा बने बैठे हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों में थोड़ी सी इंसानियत है, जितने आदिवासी समुदाय के सांसद है, विधायक है, आमदार है, खासदार है, मंत्री है, अभी भी कचारगढ़ में आए, कल बड़े बड़े भाषण दे के गए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग सिर्फ भाषण देने तक सीमित है, आश्वासन देने तक सीमित है? क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है तुम्हारे समाज के प्रति कुछ करने का? आज तक आप लोग इतने सालों से, ये नहीं है कि आज से, इतने सालों से आप सांसद, विधायक, आमदार, खासदार बने हैं। तो आप लोगों ने सभी जितने भी आदिवासी समुदाय के हमारे नेता लोग बने हैं, उनने सब एकता बनाना चाहिए कि भाई हम सब एक है। हमारी जो गोंडी भाषा को 8वीं सूची में लागू करना चाहिए। गलती इन लोगों की, हम कितना भी घसे पीटे, हम कितना आवेदन निवेदन दे, लेकिन ये कचरे के ढेर में जाता है। ये हमारी कुछ बातें सुनाई नहीं देता। और ये कब तक होगा? जब तक हमारे इस पूरे गोंड समुदाय, आदिवासी जो समुदाय बोल रहे हैं आप, वो सब एक साथ में आकर नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी जो गोंडी भाषा है, हमारा जो ट्राइबल कलम है, वो हमको मिलने वाला नहीं है। और एक चीज़ और राजनीति में देखा जाता है कि जैसे समाज में जो जागरूक व्यक्ति हैं, जैसे आप हैं या फिर बहुत सारे पुरुष भी हैं जो समाज और कल्चर को लेकर चलते हैं, इस लोगों को राजनीति में जगह नहीं दी जाती है। जैसे जो कम पढ़ा लिखा है, जो कुछ नहीं जानता है या जो कहने पे काम को करता है, वैसे लोगों को ज़्यादा लाइक किया जाता है राजनीति में।
राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को हायर करती क्या हैं। बात कर रहे, चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया है। जी हाँ, जी तो आप बोल रहे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। अरे जितने पढ़े लिखे नहीं उतने तो राजनेता बने बैठे हैं। जी उनको कुछ आता भी नहीं, कौन क्या बोल रहा, क्या मोर्चे निकल रहा, क्या मांगे, ये तक नहीं मालूम उन लोगों को। वित्त राजनीति मंत्री जैसे हैं वो इतिहास पढ़ी दूसरा कुछ पढ़ी हैं। वित्त मंत्री ऐसा होना चाहिए जो अर्थशास्त्र को पढ़ा हो। तो देखिए, ये शास्त्र जो तुम लोग बात कर रही है, शास्त्र पहले नहीं थे, ये पोथी पुराण पहले नहीं था। ये पोथी पुराण हम जैसे जो ज्ञानी ध्यानी जो बने हैं, उनने ये पोथी पुराण रामायण महाभारत जितने भी तुम्हारे भागवत गीता है ये बनाए हैं। पहले शास्त्र था का नहीं था, क्योंकि पहले तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता था। हम हमारे जो आदि मानव जो थे, जो समझने लगा उसके बाद में ये हुआ। जब जिसको पेंटिंग आती हो पेंटिंग करने लग गया, जिसको मूर्ति बनाने आते हो मूर्ति, मतलब कला जो अंदर अपने कला है वो करने लगा। तो इसमें ये तो नहीं है कि भाई तुमने पहले से पोथी पुराण रामायण महाभारत तो पहले से जो जमीन से हम तुम पैदा होने के पहले से यह थी नहीं। ये इंसान की कल्पना है जो किताबों में या मूर्तियों में या फोटो में निकाली है। अभी मैं भीड़ को देख रहा था, मैं कल देख रहा था कचारगढ़ का जो पावन स्थल है, यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ आ रही है, जा रही है। अगर मैं बात करूँ 3-4 दिनों के मेले में, 5 दिन के मेलों में पूरे भारत के समस्त राज्यों से कई करोड़ आदिवासी यहाँ इस पावन स्थल पे आते हैं। तो अगर इतनी आबादी वाली संख्या होने के बाद अगर हम धर्म कोड की बात करें, गोंडी भाषा की बात करें, अगर एक मंच पे अगर हम आ जाते हैं, जैसे यहाँ कचारगढ़ मेले में एकता जैसे दिखता है, तो जैसे जंतर मंतर दिल्ली है, वहाँ अगर इतने की संख्या में सभी समाज के संगठनों के लोग अगर मिल के वहाँ बैठते हैं, तो क्या कितने दिनों में इसका निराकरण हो सकता है? देखिए, मैंने पहले यही बोली, हमारा एकता होना बहुत जरूरी है। हम बटे हैं, हम आदिवासी ही बटे हैं। जो आप आदिवासी बोलते हैं, तो वो गोंड समुदाय जो है आदिवासी समुदाय, वो बटे क्यों है? एक बोलता मैं प्रधान गोंड हूँ, एक बोलता राज गोंड हूँ। सब ऐसे ऐसे बटे हैं। और भूमों में भी कोई अलग इसका है, कोई अलग। अरे तुम जब कचारगढ़ में आओ तो एक पंडाल में आइए। कचारगढ़ में आए एक पंडाल में आइए, जो जितना भी समुदाय एक एक करके आवाज उठाइए। क्योंकि हम खुद को इस अलग अलग डिवाइड किए हैं, है ना, खुद को अलग अलग कर दिए, मतलब हमारे ही टुकड़े बने हैं। इसलिए हमारा जो हम कितना भी चिल्लाएंगे तो भी हमारी कोई सरकार मांगे नहीं कर रही। कोई अलग मांग कर रहा है, कोई सनातन कर रहा है, कोई गोंडी कर रहा है, कोई प्रकृति कर रहा है, कोई कोया कर रहा है। तो ये नहीं होता। अगर आपको अपने ट्राइबल कलम चाहिए तो आपको सबको एक साथ निर्णय लेना होगा। एक चीज़ और देखने को मिलता है, जैसे हर संगठन वाले जो हैं गोंडी भाषा की बात करते हैं, धर्म कालम की बात करते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि डिवाइड हो जाते हैं, संख्या कम हो जाती है और इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा भी छुपा रहता है। बिल्कुल। जितने भी आज तक भूमक संघ जो दिल्ली में धरना आंदोलन प्रदर्शन किए, वो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ये अभी आप कचारगढ़ में आए हो, आपने देखे होंगे, वहाँ पे तो आप लोग होंगे मंच पे। तो कचारगढ़ में जो नेता लोग आए हैं, इतने सालों से आ रहे हैं, कौन सा विकास किया ये इन लोगों ने बोला। जब देवेंद्र फडणवीस जो 10 करोड़ कितना 10 करोड़ हम कचारगढ़ को सौंदर्यकरण करने के लिए देंगे या और काम करने के लिए देंगे, उसमें से 1 रुपया फेंक के मारा है क्या? तो हम लोग बुलाते क्यों ऐसे दलाल नेताओं को यहाँ पे, ये अपना प्रचार करने के लिए? तो इसका मतलब जो कमेटी जो ट्रस्ट है उनको कितना पैसा दिए उनको बुलाने के? ये पैसे दलाली करने के लिए इन लोगों को बुलाते हैं क्या? जो हमारी आज तक मांगे, मैं तो ये बोलती, जो इंसान जो व्यक्ति आश्वासन नहीं जो अमल में लाएगा उसी को मंच पे बुलाओ। कोई भी पार्टी करो उससे हमको मतलब नहीं। जो हमारी जो गोंडी भाषा को 8वीं सूची में लागू करेगा, हमारे जो जल जंगल जमीन को बचाने का बचाएगा, बचाने का ना आश्वासन नहीं बचाएगा, उसी को बुलाओ तुम। कोई जनता या कोई हमारे सगा समुदाय की कोई परेशानी या कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन करो तो। अरे कुछ किए नहीं, बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन। आज से 15 साल से ये देखते आ रहे हैं, हम आश्वासन ही करते आ रहे हैं। इसलिए हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होती नहीं है, क्योंकि ये लोग आश्वासन देते, लालीपाप देते, हम चूसते रहते हैं बस। बहुत शानदार आपने जो बताया, जो समाज के नेताओं के ऊपर भी आपने प्रकाश डाला, समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, कैसे लोग भटके हुए हैं, किस प्रकार से अपने कल्चर में आएँगे, उसके लिए भी आप बहुत अच्छा बताई हैं। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे थे द आदि मीडिया। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।